सुप्रभात। सभी का ई वीडियो श्रृंखला में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो कवि भूषण के संकलित पदों का भावार्थ एवं उनकी व्याख्या का अध्ययन करना है। पहले में हमने कवि भूषण का परिचय और परिचय के पश्चात 3 पद उनके हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद तत्पश्चात आगे के जो पद हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। इससे पूर्व के जो पद थे उनमें कविराज भूषण ने यशस्वी, पराक्रमी, शौर्य के धनी, योद्धा, हिंदू संस्कृति के संरक्षक, हिंदू सम्राट शिवाजी महाराज की का यशोगान किया और उनके प्रभाव के फलस्वरूप जो शत्रु हैं उनकी क्या दशा हो गई, क्या स्थिति हो गई और वो युद्ध के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो किस प्रकार का वातावरण बनता है उसका चित्रण यहाँ पर किया है। इसके बाद आगे के पद हम पढ़ेंगे। उतरी पलंग तेने दियो है धरा पे पग, तेऊ सग बग निसी दिन चली जाती हैं, अति अकुलाती मूरे जाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अन्न खाती हैं। भूषण बनत सिंह शाही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने अरी नारी बिल खाती हैं, जोन है मैं न जाती ते वे धूरी चली जाती, पुनि 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। कविराज भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, जब से तुम्हारा प्रभाव पड़ा है शत्रु के दल में, शत्रु के परिवार में और शत्रुओं की जो नारियां हैं उनके अंदर अत्यधिक भय व्याप्त हो गया है। आपके डर से, आपके भय से उन्होंने महलों को त्याग दिया है, घर त्याग दिए हैं, जंगलों में निर्वासित जीवन जीने पर वो मजबूर हो रही है। उसी का चित्रण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राजकुमारियाँ कहते हैं कि शिवाजी के आक्रमण के भय के कारण जो शत्रुओं की जो स्त्रियाँ हैं, जो कभी उत्तरी पलंग से उतर करके कभी धरा पे यानी कि पृथ्वी पे कदम नहीं रखा, एक कदम भी वो पैदल नहीं चली, आज सगबग निसी दिन यानी कि सब कुछ भूल करके दिन रात पैदल पैदल चली जा रही है। अति अकुलाती मूर जाति, अत्यधिक व्याकुल हैं, मुरझाई हुई हैं, निराशा से युक्त हैं, न छिपाती गात, अपने शरीर को तन को भी ढकती नहीं है और कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगती है। अन्न खाती यानी कि भूखी रह करके, प्यासी रह करके, बिना बोले बिना विचार किए निरंतर वो चली जा रही है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने हरी नारी बिल खाती। कविराज भूषण वर्णत यानी कि वर्णन कर रहे हैं कि हे शिवा शाही के सपूत शिवाजी महाराज, तेरे पराक्रम, तेरे ऐश्वर्य, तेरे योद्धापन को सुनकर के, तेरी धाक को सुनकर के, प्रभाव को सुनकर के जो शत्रुओं की जो नारी हैं वो बिलखलने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल रहने लगते हैं। जो न है मैं न जाती ते वे धूल पे चली जाती, पुनि 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। कि जो नारियां, शत्रु की जो नारियां कभी चंद्रमा की जोनन की चंद्रमा की चांदनी में भी कभी पैदल नहीं चलती थी, बाहर नहीं निकलती थी, अब वो तेज धूप में भी पैदल ही प्रस्थान कर रही तेरे भय के कारण, और कभी 3 बेर खाती, दिन में 3 बार भोजन करती थी, अब वो बेर नामक फल को खा करके अपना गुजर बसर कर रही हैं, अपनी भूख को मिटा रही हैं। इस प्रकार से शिवाजी के पराक्रम का वर्णन और शत्रुओं की जो दशा किस प्रकार की हो गई है उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है। अपने आश्रयदाता का कुशल यशोगान करने में कवि यहाँ पर सफल हुए। अगला पद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहते हैं, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती ते वे बीजन डुलाती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाते। कविराज भूषण कह रहे हैं उसी स्थिति का आगे वर्णन करते हुए कि जो अरी नारियां हैं, जो शत्रुओं की जो नारियां हैं, वो रंग महलों में रह करके किस प्रकार से वैभव विलास का जीवन जीती थी और अब शिवाजी महाराज के भय से आक्रांत होकर के
कैसे वो घर महल को, सुख सुविधाओं को छोड़ करके अपनी जान को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए जंगलों में मारी मारी फिरती हैं, उसी स्थिति का चित्रण यहाँ पर कविराज भूषण ने किया है। कविराज भूषण कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, कि ऊंचे घोर यानी कि बड़े बड़े मंदिर यानी कि महलों के अंदर रहने वाली अब कहाँ रह रही, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंची ऊंची जो पर्वतों की जो गुफाएं हैं वहाँ पे निवास करते हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, कभी वो कंदमूल यानी कि मिश्री आदि से बना हुआ मीठा जो खाद्य पदार्थ होता है उसका भोग किया करती थी, और अब कंदमूल यानी कि पेड़ों की जड़ें खा करके अपना जीवन बिताती हैं। 3 बेर, कभी वो दिन में 3 बार खाती थी, अब बेर नामक फल खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल है, और कहते हैं कि कभी वो भूषण यानी कि आभूषण धारण करने के कारण उनका शरीर थक जाता था, अंग शिथिल हो जाते थे, लेकिन अब भूषण शिथिल अंग, और अब भूख के कारण उनके अंग हैं वो शिथिल होते जा रहे हैं, सुस्त होते जा रहे हैं। बीजन न डुलाती थे वे बीजन न डुलाती, कभी उनके बीज न डाला जाता था, हवा डालने के लिए पंखे डुलवाती थी वो दासियाँ, उनको पंखे से हवा देती थी, अब बीजन न डुलाती है। अब निर्जन प्रदेश में बीजन यानी कि वन में निवास करते हैं। भूषण भनत, कविराज भूषण वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि शिवराज वीर तेरे त्रास, हे शिवराज शिवाजी महाराज तेरे त्रास, तेरे भय के कारण नगन जड़ाती, कभी वो हीरे और जवाहरात से जड़ी रहती थी, आभूषण पहना करती थी, अब नगन जड़ाती, वस्त्रहीन होकर के सर्दी की रात्रि व्यतीत करने पर मजबूर हो रही हैं। इस प्रकार की स्थिति महाराज शिवाजी ने कर दी है, यानी कि शिवाजी के अतिशय पराक्रम का वर्णन यहाँ पर किया है, और शत्रु पक्ष पर कितना अतिशय प्रभाव पड़ा है उसका चित्रण यहाँ पर किया है। लेकिन इसमें यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि यमक अलंकार में हम देखते हैं कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पे हर पंक्ति में एक शब्द है वो 2 बार आया और दोनों बार अपना अर्थ लेकर के, अलग अलग अर्थ लेकर के आया है। जैसे पहली पंक्ति में मंदिर है और मंदिर 2 बार आया है, एक मंदिर का अर्थ है महल से है, दूसरे का अर्थ है गुफा से। दूसरी पंक्ति में कंदमूल 2 बार आया है और बेर 2 बार आया है, तो कंदमूल यानी कि मीठा पदार्थ जो बना हुआ होता है मिश्री वगैरह मिला करके, और कंदमूल यानी कि पेड़ की जड़ें। बेर में पहला अर्थ बार, समय 3 बार, और दूसरा बेर नामक फल। इसी प्रकार से भूषण में आभूषण और भूषण यानी कि भूख, बीजन में बीजना और बीजन यानी कि वन, और नगन यानी कि हीरे जवाहरात, और नगन यानी कि नंगी यानी कि वस्त्रहीन, यानी कि बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। अगला पद है अतर अतर गुलाब चौवा चंदन सुगंध, सब सुबह से हज शरीर की सुबास भी के साथी हैं। पल भरी पलंग ते भूमि ते धरते पाई, ते ही खान पान छोड़ी बन बिले लाती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हार भार तोरी निज सूदी बसराती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाह की, नाशपाती खाती थे वे बनाशपाती खाते हैं। अब आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अतर गुलाब की इत्र, गुलाब, चौवा जो कि सुगंधित पदार्थ होता है, चंदन आदि का लेप करती हुई, अपने सुगंधित पदार्थों का लेप करके सुबह से यानी कि सभी जगह अपने शरीर की जो श्वास है यानी कि सुंदर जो सुगंध है वो कहते हैं उसको विकसित करती रहती थी, फैलाती रहती थी। यानी कि उन्होंने जो जिन शत्रुओं की जो स्त्रियों ने इत्र, गुलाब, चौवा, चंदन आदि सब सुगंधित द्रव्यों को अपने शरीर पर लगा रखा है, और उसी के साथ साथ उस सुगंध के साथ साथ शरीर की जो स्वाभाविक जो सुगंध है वो मिश्रित होकर के वातावरण में फैल रही है। पल भरी पलंग ते भूमि ने धरत पाँव, एक पल के लिए भी वो अपने पलंग से नीचे पाँव नहीं रखती थी। ते यानी कि वही खान पान छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वन में बिलबिलाती हुई व्याकुल होकर के घूम रही हैं। भूषण है भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण जी कहते हैं कि शिवराज तेरे भय के कारण हार भार तोरी, यानी कि जो हार गले में थे उनको तोड़ करके उनके वजन को से मुक्ति पा करके निज सूदी भी सराते हैं।
और स्वयं की जो शुद्धि है यादाश्त को ही बिसराती यानी कि भूल जाती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाह की नाशपाती खाते थे वे वनस्पति खाते। कहते हैं कि इस प्रकार से जो हरम है, रनिवास है, उसकी पकड़ इतनी शिथिल हो गई है, ढीली हो गई है कि नारियां उससे निकल करके अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की ओर प्रस्थान कर गई हैं। इसलिए कहती हैं कभी वो वनस्पति नामक फल खाती थी, अब वनस्पति खा करके, पेड़ पौधों की छाल वनस्पति खा करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। इस प्रकार का भय शिवाजी महाराज के प्रभाव के कारण उन पर पड़ा हुआ है। अगला पद है, सौंधे को आधार किसमिस जिन को आहार, 4 अंक लंक मुख चंद्र के समानी हैं। ऐसी अरी नारी शिवराज वीर तेरे त्रास पायन में, छाले पर काय कोमलानी हैं। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कली बिनु पानी मूरे जानी है। तोरी के 688 यो निचोरी कहे तुमने कहते, कंत मुक्ता में पानी। अभी कहने लगे हैं कभी आगे बात बढ़ाते हुए कि सौंधे के को आधार यानी कि सुगंधित, जो सुगंध पर आधारित, जो जिन खाद्य पदार्थों में सुगंध युक्त हो, जिनकी सुगंधी हो, उस पर आधारित जो खाद्य पदार्थ है, जैसे किशमिश है, मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको खा करके जिस प्रकार से अपना जीवन बिताती थी, वो व्यतीत करती थी। और 4 अंक यानी कि 4 अंक की पतली जो अंक यानी कि लंक यानी कि कमर है के समान उनकी कमर थी, और मुख चंद्र के समान और चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली जो अरी नारियां थी, ऐसी अरी नारी शिवराज, ऐसी शत्रुओं की जो पत्नियां हैं, हे शिवराज शिवाजी महाराज, तेरे भय के कारण पायन छाले पर एकाएक कोमल, उनको पैदल चलते हुए पाँव में छाले पड़ गए हैं और शरीर से पूरी तरह से वो कुमला गई हैं, मुरझा गई है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, और गर्मी की जो तपती हुई धूप में वो किसी की भी बात नहीं सुनती हैं, चली जा रही हैं। कंज की कली सी बिनु पानी मुरझाती, और कमल की कली जिस प्रकार से पानी के बिना मुरझा जाती है, उसी प्रकार से उनकी काया भी मुरझा गई है। तोरी के 688 यो निचोरी कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी। और कहते हैं कि तोरी के 600 यानी कि तोरी के 600 यानी कि छरा यानी कि भेदभाव या अलगाव, तोरी यानी कि तोड़ करके, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम हीन हैं, मैं रानी हूँ, ये दासी है, इस सारे भेदभाव को छोड़ करके ये श्रेष्ठ है, मैं हीन हूँ, अक्षरासी यानी अप्सराओं के समान, इस प्रकार से वो कहती हैं। कैसे? सार के रूप में कि कहें तुमने कहते कि तुमने ही कहा था कि कंत यानी कि पति, मुक्ता यानी कि मुक्ति में ही पानी यानी कि आब, पानी का अर्थ होता आब, इज्जत और प्रतिष्ठा, कि पति की मुक्ति में ही हमारी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। ये बात आपने कही थी, केवल ये बात वो कहती हैं, इसके अलावा कोई बात और नहीं करती। अगला पद है, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे टूट्यो, कुल रावण अनिति अति करते, पटियो पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सुबैर करी, टूट्यो है महिष दत्त अधर्म विचरते, राम कर चुवन ते टूटे जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। अब शिवाजी महाराज की का यशोगान करते हुए और साथ ही ये जो स्थिति पैदा हुई कि हमारे भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं का आधिपत्य स्थापित क्यों हुआ, उसके मूल कारण में जाते हुए कवि कहते हैं कि आपस में हिंदू राजाओं की जो फूट थी, उस फूट के कारण हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। और जब जब से हमने ईर्ष्या, अभिमान, भेदभाव किया है, तब से ही हम पतन की ओर गए हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, चाहे रावण का उदाहरण हो, चाहे हिरण्यकश्यप का उदाहरण हो, चाहे इंद्र के साथ जो छल किया था, बलि का उदाहरण हो, शिशुपाल का उदाहरण हो, ये विभिन्न उदाहरण इसमें दे करके हिंदू संस्कृति के विनाश का जो प्रमुख कारण हमारे राजाओं की जो फूट थी, उसको यहाँ पर चित्रित किया। आपस की फूट से सारे हिंदुवान टूटे। आपस की फूट के कारण, आपस की ईर्ष्या के कारण, आपस के अलगाव के कारण सारे हिंदुवान टूट गए, यानी कि विदेशी आक्रांताओं के आधिपत्य में आ गए।
टूटे कुल रावण ने अनीति करी थी। और इसी प्रकार से रावण का जो कुल है, जो विनाश का जो कारण क्या था कि रावण ने अनीति की थी, अनैतिकता की थी। उन्होंने माता सीता का अपहरण करके अनैतिक आचरण किया, जिस अनैतिक आचरण के कारण उनके कुल का विनाश हुआ। पैठियो पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्या थे। और कहते वज्रधर यानी कि वज्र को धारण करने वाले इंद्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण दैत्य राजा बलि वो पाताल में जाना पड़ा। टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त। और हिरण्यकश्यप अपने अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि न मैं आकाश में मर सकता हूँ, न पृथ्वी पे मर सकता हूँ, न दिन में मरूंगा, न रात को मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा, न घर के अंदर। तो अभिमान आ गया और इसी अभिमान के कारण वो अत्याचार करने लगे और बाद में उनकी मृत्यु निश्चित हुई। टूटे शिशुपाल वसुदेव। और शिशुपाल जो राजा थे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से वैर भाव ईर्ष्या के कारण वैर किया और वो भी अंततोगत्वा टूट गए। महिष दैत्य अधर्म। और अधर्म करने से महिषी जो दैत्य था, राक्षस था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। राम कर छुवंत टूटे जो। महेश चाप टूटी पातशाही शिवराज संगलारते। और जिस प्रकार से राम के कर मात्र छूने से, हाथ मात्र के स्पर्श से शिवजी का धनुष टूट गया, उसी प्रकार से शिवाजी महाराज के हस्तक्षेप से, शिवाजी महाराज के बल के साथ हिंदू संस्कृति की सुरक्षा का जिम्मा लेने के साथ ही बादशाहों की जो बादशाहत है वो टूटने लगी, बिखरने लगी। इस प्रकार से विभिन्न उदाहरण दे करके कवि ने समझाने की कोशिश की है कि जब भी कोई अनीति हुई है, कोई बैर विरोध हुआ है, तो उसका पतन का प्रमुख कारण यही बना है। चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो अभिमान हो, चाहे वैर विरोध हो। और इसी के कारण भारत की राष्ट्रीय जो एकता है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बहुत हानि उठानी पड़ी थी। अगला पद है भुज भुज गैस की वैसंगनी भुजंगनी सी खोदी खेदी खेदी खाती दी है दारू ने दलन की बख्तर पाखरनी बीच धंसी जाती मीन पेरी पार जात परवा जो जलन की। रैया राय चंपत्ति के राय छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के पच्ची पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बर छीने वर छीने है खलन की। अब दूसरे उनके जो आश्रयदाता थे या उनके चरित्र के अनुकूल उन्हें श्रेष्ठ एक राष्ट्र रक्षक के रूप में वो मानते थे, वो थे छत्रसाल महाराज। छत्रसाल महाराज की वीरता, शौर्य और पराक्रम का चित्रण इस पद में किया गया है कि किस प्रकार से वो अपने शत्रुओं का विनाश करते हैं, उनकी तलवार किस प्रकार से चलती है। इसका वर्णन करते हुए कविराज भूषण कहते हैं कि भुज भुज गैस की वैसंगनी भुजंगनी सी, कि रैया राय चंपत्ति राय के सपुत्र महाराज छत्रसाल हैं। कहते हैं कि आपकी जो बर्छी है, आपकी जो तलवार है, उसके तो भुजा रूपी सर्पराज यानी कि भुज भुजगेश यानी सर्पराज, भुजा रूपी जो सर्पराज है उसकी वह संगिनी, उसकी जो जीवन संगिनी है वो किसके समान, भुजंगिनी सर्पणी के समान क्या करती है कि बर्छी रूपी जो भयानक जो सर्पणी है वो शत्रुओं को खदेड़ करके या उनके शवों को खोद करके खाती है। दी यानी कि दीर्घ दारुण यानी कि भयंकर दलन यानी कि शत्रुओं की सेना के भयंकर दल को खदेड़ करके मारती है, उनको काटती है। किसके समान, शेष नाग सर्प रूपी भुजा की वैसंगनी सर्पणी बनकर के उसकी जो बर्छी है वो इस प्रकार से विनाश करती है, अपने शत्रुओं को उनको ढसती है। कहते हैं बख्तर पाखरन बीच धसी जात मीन पेरी पार जात परवाह ज्यों जलन की। कहते हैं कि वह शत्रुओं के कवच और लोहे की जो पाखरियां होती हैं उनके बीच इस प्रकार से धंस जाती है, इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है जैसे मछली जल की प्रबल धारा को चीर करके पार चली जाती है। बख्तर और पाखरन जो परंपरागत युद्ध में तलवार की सुरक्षा के लिए वो धारण करते थे, कहते हैं कि उनके बीच से तलवार इस प्रकार से धंस जाती थी शत्रु के अंग प्रत्यंग में, जिस प्रकार से मछली प्रबल जल की धारा को चीर करके आर पार निकल जाती है। आगे कवि कहते हैं कि रैया राय चंपत्ति के छत्रसाल महाराज
भूषण सके करी बखान कोवलन की, कि तुम्हारे बल का, हे रैया राय संपत्ति राय के पुत्र सुपुत्र महाराज छत्रसाल, तुम्हारे बल का वर्णन कवि भूषण कैसे कर सकता है। उसके पास करने के लिए शब्द नहीं है। पच्ची पर छीने ऐसे बर छीने, वीर तेरी बर छीने है कलन। कहते हैं कि कविराज भूषण के महाराज आपके बल का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रुओं के बल को ऐसा क्षीण कर दिया है, ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि उनकी सेनाओं के वीर पर कटे हुए, पंख कटे हुए पक्षी की तरह असक्त होकर के धरती पर पड़े हुए। पक्षी पर छीने, पक्षी जो पर पंख छीनने के बाद पृथ्वी पर तड़पड़ाते हुए गिर जाते हैं, उस प्रकार से गिरे हुए हैं और गिरे हुए हैं। इस प्रकार आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रुओं के बड़े बड़े वीरों को मौत के घाट उतार दिया है, उनको मृत्यु को प्राप्त करवा दिया है। इस प्रकार का सुंदर चित्रण कविराज भूषण ने यहाँ पर किया। अब संकलित श्रृंखला का अंतिम पद है श्रृंगार। हालांकि कविराज भूषण वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माना जाता है, लेकिन रीति काल की जो श्रृंगारिक परंपरा थी उसका प्रभाव उस काल में लिखने वाले कवियों पर अवश्य पड़ा। उसी के प्रभाव फलस्वरूप उनका ये पद है यहाँ पर संकलित। अति सौंदे भरी सुख मासु खरी, मुख ऊपर आई रही अलके, कवि भूषण अंग नवीन विराजत, मोती ने माल ही झलके, उन दौन की मनसा मन की नित होई नित ललना ललके, भरी भाजन भार जात मनो मुस्कानी, कींदो छवि की छलके। कविराज भूषण कहते हैं, उनकी ग्रंथावली से श्रृंगार विलास से संबंधित ये पद है और नायिका की सुंदर छवि का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि उस नायिका के अंग में यौवन की सुगंध युक्त सुषमा व्याप्त है। अति सौंदे भरी सुखमा यानी कि सुषमा सुखरी, मुख ऊपर आई लटकी, और उसके सुरम्य मुख के ऊपर जो बालों की जो लटाएं हैं, केश राशियाँ हैं, वो बिखर रही हैं और वो अत्यधिक सुंदर लग रही है। कवि भूषण कहते हैं कि अंग नवीन, उस नव यौवना के नव जो अंग हैं उनकी कहते हैं कि शोभा ही अनुपम प्रकार की है, अद्भुत प्रकार की, और मोती माल ही है जल के, और उनकी मोतियों की जो माला है उनके हृदय पर विराजमान है, उसके गले में विराजमान है। छाती पर पड़ी हुई मोतियों की माला जो झलक रही है वो अत्यधिक शोभायमान है। उन दौवन की मनसा मन सी नित होई नई ललना ललके, और कहते हैं कि उस नायिका के साथ ही नायक की अभिलाषा जो इच्छा है वो प्रतिदिन मन के समान एकदम तरोताज़ा बन जाती है। उन्हें देखकर नव यौवनाएं लालायित बनी रहती हैं, उनके मन में उत्साह बना रहता है। भरी भाजन भार जात मनो, मुस्कानी कींदो छवि की छलके, और कहते हैं कि मानो उनका शरीर है वो रूप सौंदर्य से इतना अधिक भर गया है, उसकी जो मंद मंद जो मुस्कान है वो इस प्रकार से प्रभावित कर रही है कि जैसे उसका जो रूप है वो पूरी तरह से भर करके बाहर छलकने लग गया है, बाहर बिखरने लग गया है। इस प्रकार का सुंदर चित्रण इन्होंने किया है और रीति काल के कवि हैं, इसका परिचय भी इस पद में इन्होंने दिया है। धन्यवाद।